मसीह में प्रियजनों, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महान नाम में आपको शुभकामनाएं। आपका अद्भुत समय कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलने में हमें खुशी हो रही है। मेरे जीवन में आने वाली समस्याएं, संघर्ष पहाड़ की तरह बड़े होकर मेरे आशीर्वाद को छीन लेती हैं। एक भय और चिंता से भरा भाव, एक अकेलेपन का भाव मेरे ऊपर उठ रहा है। क्या आप इस समय सोच रहे हैं कि इसका अंत आखिर कब आएगा? चिंता मत कीजिए, आपके लिए एक सुसमाचार है। चाहे पहाड़ की तरह बड़ा संकट क्यों ना आए, उसे तोड़कर गिराने वाले चट्टान की तरह प्रभु यीशु मसीह हमारे चारों ओर खड़े हैं। वे निश्चित रूप से नई कृपाएं देंगे और नए मार्ग पर हमें चलाएंगे। हम दाएं या बाएं भटक भी जाएं तो भी प्रभु अपनी सामर्थ्य के वचन से हमें सुधार कर चलाएंगे। जैसे मुर्गी अपने बच्चे को बचाती है, ठीक वैसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु हमें अंत तक बचाएंगे। हाँ, यीशु मसीह हमारा बल है और इस समय परमेश्वर ही हमारा बल है। इस बात को समझाने के लिए तू ही मेरा बल है, ये गीत हम सुनने जा रहे हैं। उसके बाद भाई मोहन सी लाजरस परमेश्वर का वचन देकर आपकी आशीष के लिए विशेष प्रार्थना करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, ये आपका अद्भुत समय है। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को मेरा अभिवादन। आपने एक बहुत ही सुंदर गीत सुना और देखा। क्या आपको गीत अच्छा लगा? तू ही मेरा बल, तू ही शरण स्थल, संकट में मेरा सहायक तू, मेरा गढ़ और मेरी चट्टान तू। इस गीत को भविष्यवक्ता परमेश्वर के दास विंसेंट सिल्वा कुमार जी ने लिखा और उन्होंने ही गाया है। कई साल के पहले उन्होंने इसे लिखा और कैसेट में गीत के रूप में इसे प्रकाशित भी किया था काफी समय पहले, और वो गीत बहुत ही अद्भुत था। इसलिए हमने फिर से इस गीत का उपयोग किया है और अब मैं ये गीत रोजाना अपनी प्रार्थना में भी शामिल करता हूँ। मैं जब भी जहाँ कहीं भी जाता हूँ, ये गीत मेरे अंदर गूंजता रहता है। मैं इसे काफी पसंद करता हूँ। इस गीत को गाते समय यीशु के साथ एकत्व और उनके पंखों की सुरक्षा में होने का अनुभव होता है। इस गीत के बोल देखिए। शांत रहकर मैं प्रभु को जानूं,
उसका सामर्थ्य सदा मैं देखूं। पंखों तले अपने छिपा कर मुझे, आंख की पुतली सा तू संभाले मुझे। इसे गाते समय उस प्रभु का जो प्रेम है और उसकी सुरक्षा महसूस की जा सकती है। और इतना ही नहीं, हर सुबह तू नई कृपा से भरता है, जीवन भर तू मेरी रक्षा करता है। दाएं या बाएं राह से भटकूं, वचन से मार्ग मुझको तू दिखाता है। वहां मत जाना, वो गलत मार्ग है बेटा, तुम्हें यहां पर चलना है, ऐसा कहकर प्रभु चलाते हैं। कितना अद्भुत गीत है ना ये। इसके लिए एक बाइबल का वचन है, भजन संहिता अध्याय 46 और वचन 1 में देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 46 और वचन क्रमांक 1 में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हम अक्सर कहते हैं ना, परमेश्वर हमें बल प्रदान करेंगे। अक्सर कहते हैं ना, प्रभु बल देंगे, शांति प्रदान करेंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे, ऐसा कहते हैं ना। पर बाइबल को गहराई से देखने पर जान पाते हैं कि वो बल प्रदान करने वाले परमेश्वर नहीं, पर खुद ही हमारा बल है। वो ज्ञान प्रदान करने वाले परमेश्वर नहीं, खुद ही हमारा ज्ञान है। कितनी प्यारी बात है ना ये। आप उस यीशु को चख कर देखिए, वो ही मेरा बल है। वो दूर खड़े होकर बल देने वाला प्रभु नहीं है, वो मेरे भीतर आकर निवास करते हैं और वो स्वयं मेरा बल बन जाते हैं। कितना अद्भुत और आनंदमय है, ऐसे है हमारे प्रभु। तो यहाँ वो जो प्रभु के दास है वो कहते हैं, प्रभु ही हमारा शरण स्थल है, बल है। वो ही हमारे बल है, वो ही शरण स्थल है, वो ही हमारा सहायक है। इस वचन को पढ़ते और मनन करते समय अंदर एक बहुत बड़ा बल और साहस आ जाता है, मन में एक आनंद भर जाता है। प्रभु हमारे बल है। जब इसे गीत के रूप में हम गाते हैं तो बहुत सुंदरता से लिखा गया है। हर फ्रेम मुझे बहुत ही पसंद है। उसमें अभिनय करने वाली उस बेटी को देखिए, उसने भी बड़ी वास्तविकता के साथ, वास्तविक भाव के साथ अभिनय किया है जिसने ये गीत गाया है। इस गीत की हर एक बात मुझे बहुत पसंद आती है। ये गीत एक आशीष बनी है, वो प्रभु की कृपा है। इसीलिए इस गीत को सुनते ही मेरे मन में एक बहुत बड़ा आनंद छा जाता है। इसीलिए अक्सर ये गीत मेरे मन में बसा रहता है और अक्सर अपनी निजी प्रार्थना में मैं इस गीत को गाता रहता हूँ। परमेश्वर तू ही मेरा बल है, तू ही शरण स्थल। इसे गाते ही मन में खुशी भर जाती है। आप अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ अर्थ को समझकर इसे गाइए तो आप महसूस कर पाएंगे कि प्रभु सदा आपके संग है। उनके पंखों की आड़ में आप बिल्कुल सुरक्षित हो। वो आपके लिए एक बल है। बहुत खुशी मिलेगी आपको, वही प्रभु की उपस्थिति है। इस वचन को पढ़ने के बाद आप इस गीत को सुनिए। अध्याय क्रमांक 46 वचन क्रमांक 1। एकांत में बैठकर इस गीत को सुनते समय आप इसके सच्चे अर्थ की आशीष का अनुभव कर पाएंगे। प्रभु हमारा बल है। कई बार देखिए, सेवकाई की वजह से मैं अपने आप में एक कमजोरी महसूस करता हूं। अब हाल में तो कई सारी सभाओं का आयोजन हो रहा है। जब मैं सेवकाई के लिए अमेरिका गया था तब लगातार 21 दिन तक मैंने उपवास रखे थे। दोपहर को मैं खाना नहीं खाता था, सुबह थोड़ा सा खा लेता और फिर यात्रा पर निकलता। फिर रात को 10:30, 11 या फिर कभी कभी 12 बजे के बाद ही खाना खाते थे, क्योंकि प्रार्थना करनी होती थी। फिर संदेश, 21 दिन तक लगातार उपवास प्रार्थना, करीब 3 घंटे खड़े होकर ये सब करना होता था। और शनिवार के दिन 12 घंटे की प्रार्थना, और उस 12 घंटे में से 6 से 7 घंटे तो मुझे वहां पर संदेश देना पड़ता था। इसकी वजह से कमजोरी आती थी। कई बार मैंने इस कमजोरी को महसूस किया है। कई बार तो मैं सोचता था कि क्या शाम को मैं यहाँ पर संदेश दे पाऊंगा। पर देखिए, ठीक उसी समय एक सामर्थ्य उतर आता था। समझ में नहीं आता था कि वो बल कहाँ से मिल रहा है। प्रभु आकर मुझे अपने बल से भर देते और चलाते थे। वही बल है, परमेश्वर मेरा बल है। इस बात का मुझे अच्छी तरह एहसास होता था कि परमेश्वर मेरा बल है।
वो खुद मेरा बल बनकर उस काम को करने की कृपा प्रदान करते, तो प्रभु हमारी कमजोरियों के बीच हमारा बल बन जाते हैं। संकट के समय वो हमारा सहायक बन जाता है। खतरनाक स्थितियों के बीच वो हमारा सहायक बनकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। कितने अद्भुत प्रभु है हमारे। देखिए, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छिपाकर सुरक्षित रखती है, ठीक उसी तरह प्रभु हमारी सुरक्षा करते हैं। आपने मुर्गियों को तो देखा होगा। क्या आपने देखा है अपने अंडों को कैसे सुरक्षित रखकर अपने बच्चों को पालती है? गांव में बचपन में हमारे घर में मुर्गी और उसके चूजे यहाँ वहाँ घूमते थे। उन्हें देखना बहुत अच्छा लगता था। अभी भी तो हम लोग गांव में ही रहते हैं। कुछ मुर्गी के अंडे रखकर सेने से उसमें से कुछ बच्चे निकलते हैं और फिर वो मुझे बताती है कि इन अंडों में से 10 मुर्गी के चूजे निकले हैं। उसे देखकर मुझे भी बहुत ही खुशी होती है। जब आप मुर्गी को अपने बच्चों की सुरक्षा करते हुए देखते हो, मुर्गी के चूजे यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं। उन्हें खाना खिलाने के लिए मुर्गी उन चूजों को इशारा करती रहती है ताकि उन चूजों को जरूरी बल मिल जाए। अब उसमें देखिए एक विशेष बात है। बाज पक्षी आता है। बाज पक्षी आकर चूजों को उठाकर ले जाता है। कभी कभी छोटे से चूजों को कौवे भी उठाकर ले जाते हैं। तो वो जो मुर्गी है वो अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देती रहती है, चारों ओर देखती रहती है। उन चूजों पर कहीं से भी खतरा आ सकता है, ये वो देखती रहती है। ज्यादा करके ऊपर से ही खतरा आता था। चूजों को बाज पक्षी आकर ले जाता था, इसीलिए वो मुर्गी एक टक लगाकर ऊपर देखती है। अगर आप उस मुर्गी पर ध्यान दो तो वो अपने चूजों की बहुत ही चिंता करती है। वो किस तरह देखभाल करती है उसे जानकर आपको सच में बहुत खुशी होगी। तो मुर्गियों की पंखों की आड़ में वो मुर्गी अपने चूजों की सुरक्षा करती है। बाज पक्षी को देखकर मुर्गी समझ जाती है कि खतरा करीब है। बाज जब दूर ऊपर उड़ता है तब मुर्गी देखती रहती है। जब बाज धीरे धीरे नीचे उतरकर मुर्गी के चूजे को उठाने की कोशिश करता है, जैसे ही बाज पास उतरता हुआ दिखता है तब वो मुर्गी एक अजीब सी आवाज करती है। वो सुनने में बहुत रोचक होती है। वो आवाज बहुत अलग होती है। सामान्यतः मुर्गी ऐसी आवाज नहीं करती, लेकिन ये अलग आवाज देती है और वो आवाज सुनते ही बच्चों को समझ आ जाता है कि हमें खतरा है, माँ हमें चेतावनी दे रही है। दूर बैठे बच्चे तुरंत सिर उठाकर देखते हैं और तेजी से दौड़कर माँ के पास आते हैं और बच्चों को अपने पास आता हुआ देखकर वो मुर्गी अपने पंख फैलाती है। भले ही 10 या फिर 15 चूजे क्यों न हो, वो मुर्गी अपने पंखों के नीचे छिपा लेती है। और ये प्रभु की सृष्टि बहुत ही अद्भुत है। प्रभु ने देखा कैसा ज्ञान दिया है उसे, अपने सभी बच्चों को दोनों पंखों के नीचे ढक देती है। अब बाज को पता नहीं चलता कि बच्चे कहाँ चले गए हैं, तो मुर्गी उन्हें पंखों के नीचे रखकर बचाती है। जब निश्चित हो जाता है कि खतरा टल गया, तभी मुर्गी अपने पंख हटाती है और पंख हटाकर बच्चों को बाहर निकालती है। तो ऐसे ही वो पक्षी, एक माँ अपने बच्चों को पालती है, उन्हें बचाती है। और ठीक वैसे ही प्रभु यीशु है। वो एक ओर हमारे पिता है, दूसरी ओर माँ है। हमारे प्रति प्रेम और चिंता रखने वाले प्रभु परमेश्वर हमें बचाने में बहुत ध्यान रखते हैं। जैसी मुर्गी को पता होता है कि बच्चों को किस ओर से खतरा आ रहा है, वैसे ही प्रभु परमेश्वर को पता है कि आपको किस ओर से खतरा आ रहा है, किसके द्वारा खतरा आ रहा है, इंसान से या फिर शैतान से, बीमारी या किसी प्रकार के कीटाणुओं से, प्राकृतिक आपदाओं से। सब कुछ प्रभु देखते हैं, वो ध्यान रखते हैं, वो आपको बचाते हैं। खतरा आएगा और गुजर जाएगा, पर आपको कोई नुकसान न हो, इस तरह प्रभु बचाएंगे। इसीलिए प्रभु परमेश्वर हमारा बल और हमारा शरण स्थल है। कितने प्यारे प्रभु है। देखिए, हमें शरण स्थल में रखकर बचाने के लिए ही उन्होंने कलवरी के क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। उन्हें यातना दी गई, मारे गए। कितने अद्भुत प्रभु है वो। वही प्रभु कहते हैं, बेटे बेटी मेरे पंखों के नीचे आओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। हमने कोरोना काल पार कर लिया
प्राकृतिक आपदाएं पार कर ली, कितने खतरे पार कर लिए, जरा सोच कर तो देखिए। अगर प्रभु एक क्षण भी हमें भूल जाते तो हम जी नहीं पाते। इतने खतरे इस अंत के समय में दुनिया भर में फैले हैं, लेकिन हमारे प्रभु हर बात में हमारी चिंता करते हैं, हमें बचाते हैं, हमें चलाते हैं। तो ऐसे महान और अद्भुत प्रभु को हमें धन्यवाद देना होगा। तो परमेश्वर देखिए, वो हमारे बल है, हमारा शरण स्थल, हमारे सहायक। आपको रोज ये कहना होगा, हे प्रभु, आपकी स्तुति, आपका धन्यवाद जो आप हमारे बल हो, आप मेरे सहायक बने हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। मेरे साथ रहकर मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी आप प्रभु की स्तुति कीजिए, तब आप अपने आत्मिक जीवन में बड़े बदलाव देख पाओगे। आपके अंदर वैसा एक अद्भुत बदलाव होगा। इस बाइबल के वचन को बोलकर आपको धन्यवाद करना है। हे प्रभु, आप ही मेरा बल है, मेरा शरण स्थल, संकट के समय में मेरे सहायक, इसीलिए मैं डरूंगा नहीं। इस तरह आप उस वचन को बोलकर धन्यवाद दीजिए। इस प्यारे से गीत को गाकर प्रभु की स्तुति कीजिए। आपके अंदर एक बल उत्पन्न होगा। उसी आशीष को आपको प्रदान करने प्रभु आज आपसे बात कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत परेशानी है। प्रभु कहते हैं, मैं तुझे बल दूंगा, मैं ही तो तेरा बल हूं। तू किसी बात के लिए परेशान न हो, क्योंकि मैं तेरा बल हूं। अपने पंखों की आड़ में तुझे रखकर तुझे सुरक्षा प्रदान करूंगा, इसीलिए तू डर मत, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। अब मुझे सिर्फ एक काम करना है, कहना है, प्रभु आप ही मेरा बल है, मेरी सुरक्षा। मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लीजिए। ये बुराई जब तक मुझसे दूर नहीं आती, मुझे अपने पंखों की आड़ में आप सुरक्षित रखिए। ऐसी आप प्रार्थना तो कीजिए, तब बड़े परिवर्तन आप देख पाओगे। आइए प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद कर लीजिए। हे प्रभु, आप ही मेरा बल है, आपसे ही मुझे बल मिलता है। आप ही मेरा शरण स्थल है, आप ही मेरी सुरक्षा हो। आप जो मेरे संग रहकर मेरा मार्गदर्शन करते हो, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, दिल की गहराई से आपको धन्यवाद, आपको स्तुति अर्पण करता हूँ। आज इस कार्यक्रम को देखकर आपकी आवाज़ सुनने वाले हर एक के साथ आप खड़े हो। आप उनका शरण स्थल हो, आप उनका बल हो। आपका बल उनमें उतरने दीजिए। आप उनका शरण स्थल बनकर उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे हो प्रभु। हर एक को आप स्पर्श कर लीजिए परमेश्वर। उन्हें अपने सामर्थ्य से भर दीजिए, अपने बल से उन्हें भर दीजिए प्रभु। आज के इस दिन से वो एक अद्भुत परिवर्तन को देखने लगे। इस समय प्रार्थना से जुड़े हर एक और उनके जीवन में, उनके परिवार में सुरक्षा बनी रहे। हे परमेश्वर, इस समय इस परिवार को आशीष करने वाले प्रभु, आगे भी लगातार इनके संग रहकर इनका मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करता हूँ। गीत गाकर आपका धन्यवाद और स्तुति करने की कृपा कीजिए। हे प्रभु, आप मेरा बल है, मेरा शरण स्थल है, मेरा गढ़ है। आप ऐसी आपकी स्तुति करते हुए गीत गाने की कृपा दीजिए। सारा डर और कमजोरियां दूर हो रही है प्रभु। अब शत्रु हमें स्पर्श नहीं कर पाएगा, कोई खतरा हमारे निकट नहीं आएगा, शत्रु का कोई भी कार्य हमारे निकट नहीं आ सकता। हमारा बल और सहायक बनकर चलाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद, आपकी स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन आमीन। हमारे प्रियजनों, आपने कार्यक्रम देखा। हमारा विश्वास है कि यह आपके लिए लाभदायक रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष को पाया है, उसे हमें बताना भूलिए मत। प्रभु की महान कृपा आपके संग सदा बनी रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.